का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। थोड़ा ताप पड़ा नहीं कि पिघल गए। हाँ, मक्खन पे हल्का ताप दे दो तो मक्खन पिघलने लगता है। संतों का जो हृदय है उस माखन की ही तरह है। संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। जैसे मक्खन पर ताप पड़े मक्खन पिघलता है, ऐसे संतों का हृदय दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। मृग छावक को देखा, इसकी मां चली गई, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? तो भरत जी का हृदय भी पिघल गया और तुरंत गए उस मृग छावक को उठाया, उसको लेकर के आए, अपनी कुटिया में रखा और उससे इतना प्रेम, इतनी आसक्ति भरत जी महाराज की हो गई कि भजन करना ही भूल गए। जो 18 घंटे भजन करता था वो 10 घंटे पर आ गया, धीरे धीरे भजन ही छूट गया। आप तो जब उस मृग छावक को भूख लगती है, भरत जी को लगता है कि मुझे भी भोजन करना चाहिए, उसको प्यास लगती है, तब जल का पान करते हैं। लेकिन एक दिन मृगों का झुंड आया और इस मृग छावक ने अपने समूह को देखा, मृगों को देखा, दौड़ा दौड़ा उनके साथ ही सम्मिलित हो गया, वहां से दूर चला गया। भरत जी महाराज ने चारों ओर देखा, कहीं मृग छावक नहीं देखा, बहुत रोए और उसका चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने शरीर को त्यागा। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है अंते यामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करेंगे उसी का स्वरूप मिलता है। इसलिए भरत जी महाराज मृग योनि में ही चले गए। इसलिए कभी आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि इसकी शक्ल कहाँ अपने दादा से मिल रही है। हाँ, वो दादा से मिल नहीं रही है, वो दादा ही वहां पोता बन करके आए हैं, क्योंकि उनका चिंतन वहां संसार का था, इसलिए वो फिर संसार में आ गए। इसलिए भरत जी का चिंतन मृग का रहा तो मृग योनि में ही गए, और जब मृग योनि में आए तो वहां पूर्व जन्म का जो भजन किया था उसका ये दिव्य प्रभाव रहा कि वो जन्म याद था। वहां कितना सुंदर भगवान का भजन कर रहा था, उस मृग छावक में आसक्त हुआ और देखो ना पतन हो गए, मृग योनि में आ गया। और अब की बार मृग योनि में केवल भगवान को भजा और चिंतन करते करते जब उस मृग शरीर को त्यागा, अगला जन्म एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हो। 2 माताएं हैं, एक माँ के गर्भ से 9 पुत्रों का जन्म है और एक माँ के गर्भ से भरत जी और उनकी बहन का जन्म है। पिताजी ने खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, लेकिन भरत जी के अंदर भाव आया, अब की बार इस जन्म को गंवाऊंगा नहीं। पिताजी वहां गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ा रहे हैं, लेकिन भरत जी को लगा अगर मैं यहाँ मंत्रों को सीख गया, पिताजी को सुना दिया
तो कहीं ऐसा न हो पिताजी मुझे वहां कर्म कांड में ही फंसा दे, 2 जन्म तो वैसे भी गंवा दिए और तीसरा जन्म भी ऐसे ही गंवा दो, क्योंकि कर्म कांड में फंसा हुआ व्यक्ति अपने लिए कब करेगा? हाँ? सारा दिन तो जजमानों के कल्याण में लगा रहता है और फिर भी लोगों के ब्राह्मणों के प्रति कैसी भावना है वर्तमान में। हाँ, हम अभी कल चर्चा कर रहे थे कि ऐसी स्थिति आ गई है, ब्राह्मणों को लोग उस भाव से देख ही नहीं रहे हैं जो भाव पहले था। कई तो लुटेरा कह करके पुकारते, हमने सुना है अपने कानों से कि तो लूट रहे हैं। क्या लूट रहे हैं? अपना घर बार त्याग करके तुम्हारे यहाँ तुम्हारे कार्य को करने आए हैं, अब फिर भी उनके प्रति ऐसी भावना। ब्राह्मण को इस धरती का भूसुर कहा है, धरती का देवता। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवों के अधीन, देवाधीनम जगत सर्वम, लेकिन मंत्राधीनाश्च देवता, और देवता तो मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र तो ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान कृष्ण राम ने तो ब्राह्मणों की मुक्त कंठ महिमा गाई है, लेकिन इस कलिकाल में आज उन्हीं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है कि घोर कलिकाल है। अभी तो इतना ही है, प्रथम चरण में ये हाल है, तो विचार कीजिए जब चौथा चरण चलेगा उस समय क्या स्थिति होगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भरत जी के अंदर भाव आया मुझे यहाँ फंसना ही नहीं है। पिताजी बोलते रहे मुंह रहे, और पिताजी को लगा इसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, जबकि भरत जी तो संत हैं। तो पिताजी ने जड़ नाम रख दिया, इसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, तो एकदम जड़ है, तो नाम पड़ा जड़ भरत। कालांतर में पिताजी पधार गए, मां पधार गई, भैया भाभी के साथ रहते हैं। एक दिन भाभी ने कहा वहां खेतों में जाओ, वहां फसल तैयार हो गई, चिड़िया आ रही हैं, तुमको चिड़ियों को भगाना है। भरत जी गए, मौन है। जब खेत में आए वहां क्या देखा कि अगर मैं यहाँ चिड़ियाओं को भगाता तो ये तो मूक जीवे हैं, मांग भी नहीं सकते, इनको कौन देगा, कौन खिलाएगा। तो भरत जी वहां चिड़ियाओं को बुलाने लगे, आओ आओ चिड़िया चुगलो के यहाँ छोड़ दो खाली रे, आओ आओ चिड़िया चुगलो के यहाँ छोड़ दो खाली रे, आओ आओ चिड़िया चुग दो के यहाँ छोड़ दो खाली रे, आओ आओ चिड़िया चुगलो के यहाँ छोड़ दो खाली रे, आओ आओ चिड़िया चुग जाओ के यहाँ छोड़ दो खाली रे। भरत जी वहां चिड़ियाओं को बुला रहे हैं, तब तक भावे आए। भावे ने देखा मैंने इसको यहाँ चिड़ियाओं को भगाने के लिए भेजा था, तो चिड़ियाओं को बुला रहा है, इसलिए व्यंगात्मक बाणों का प्रहार किया। घर में बैठा रहता है, खा खा करके खूब मोटा हो गया, काम धाम कुछ करता नहीं, एक काम बताया उसको भी ढंग से करता नहीं। भावे के वो शब्द चुभ गए, और भरत जी ने उसी क्षण घर त्याग दिया। जंगल में आए, जंगलों में भटकते हैं, जंगलों में बैठते हैं, उस प्रभु को का चिंतन करते हैं। और एक समय सिंधु सौवीर पते, सिंधु सौवीर पते रहो गणस्य व्रजतः। सिंधु सौवीर देश का राजा रहोगण पालकी में बैठ करके चल रहा है,
गंगा सागर के लिए कि कपिल देव के आश्रम पर जाऊंगा, वहां उनसे ज्ञान लूंगा। लेकिन तब तक एक कहार की तबीयत ही बिगड़ गई। कहारों ने कहा कि महाराज एक की तो यहाँ तबीयत ही बिगड़ गई, अब कहार कहाँ से लाएंगे। राजा रोहगण ने कहा कि जाओ, कहीं कोई तो मिलेगा। जब जा रहे थे तो वहां भरत जी दिखाए पड़े। मोटा मोटा शरीर है लेकिन है तो संत। तो भरत जी को ही पकड़ लिया, एकदम मौन है, उनको कहार बना दिया। लेकिन जब पालकी को उठाया, आगे बढ़ने लगे तो आगे एक लंबी लाइन चींटियों की दिखाई पड़ी। भरत जी के अंदर भाव आया, यदि मैंने इनमें चरण रख दिए ये तो मर जाएंगे और ये पाप मुझे लग जाएगा। इसलिए भरत जी ने छलांग लगाई और जैसे ही उछले तो भरत जी के कंधे पर जो पालकी है वो पालकी भी उछली। उस पालकी में बैठा हुआ रोहगण वो भी उछला और उसका सिर उस पालकी से टकरा गया। राजा रोहगण कहता है, हे वो ढारो साध्वतिक्रमत किमत विषम मोह्यते यानमिति। अरे वो ढारो, तुम ये क्रम से क्यों नहीं चल रहे हो, ये विषम परिस्थिति क्यों है। अन्य कहार कहते हैं कि महाराज इसमें हमारी गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? मुझे ये नया कहार हमने लगाया है ना, इसको चलना ही नहीं आ रहा है। तो भरत जी को समझाया राजा रोहगण ने, फिर आगे बढ़े, फिर वही स्थिति आई, फिर वही चींटियों की लंबी लाइन और भरत जी ने फिर छलांग लगा और फिर वो पालकी उछली और पालकी पर बैठा हुआ रोहगण उछला, उसका सिर फिर टकराया और अब की बार ये भरत जी को गालियां देने लगे, हे उन्मत्त, हे पागल, इसने कुछ खाया नहीं है, हाँ ये तो बहुत पतला है। व्यंगात्मक बाणों का ये भी प्रहार कर रहा है क्योंकि भरत जी का शरीर थोड़ा मोटा है और ये कह रहा है कि ये खाता कुछ नहीं है, इसलिए बहुत पतला है, पागल है। भरत जी के अंदर भाव आया, ये बारंबार यहाँ ज्ञान दे रहा है और ज्ञान लेने जा रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। कदाचित भविष्य में किसी को पता लगा कि ये राजा रोहगण ऐसे संत के चरणों में आया था, उन भरत जी के चरणों में आया था और भरत जी ने उसको ज्ञान नहीं दिया, तो अब की बार अपनी मूक वाणी को वाचाल बना लिया। तो भरत जी ने कहा कि अरे राजा, कि त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतुश्रमेशा ददे वीर भार कि गन्तुर्यदिश्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदां प्रभा। कहे वीर, अरे राजा, तो वहां ऊपर बैठा है, उस पालकी पर बैठा है, तुझे क्या पता कि भार नाम की वस्तु क्या होती है। भार क्या होता है वो ढोने वाला ही समझ सकता है। तूने मुझे पागल कहा और ऊपर से मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है। अरे अगर मैं पागल हूं तो पागल को कौन समझा पाया है? इसका नाम ही पागल है। फिर भी तू मुझे यहां समझाना चाह रहा है। राजा रोहगण के अंदर भाव आया, ये कोई कहार नहीं हो सकता। ऐसी बातें करने वाला कोई विद्वान लगता है। तुरंत पालकी से छलांग लगा, भरत जी के सामने आए। भरत जी से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि मुझसे कुछ अपराध हो गया है। मैं तो आपको सामान्य सा कहार समझ रहा था, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये तो विद्वानों की बात है। कहा महाराज बताओ ना, आप कौन है? कस्तुम निगूढ़ चरसि द्विजाना विवर्षि सूत्रम कतमो बधूत। कस्तुम निगूढ़ चरसि द्विजाना विवर्षि सूत्रम कतमो बधूत। कस्यापि गोत्रस्यैहापि कस्मात् कस्यापि गोत्रस्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेत् दशिनोत शोक
दशनोत शुक्र। कहा महाराज कस तुम, आप कौन हो? आप अपना परिचय दो ना। राजा रोहगण कहता है मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, भोले बाबा के त्रिशूल से भी भय नहीं लगता, भगवान के सुदर्शन से भी भय नहीं लगता, लेकिन भय लगता है कि मुझसे किसी संत का अपराध न हो जाए, मुझसे किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जाए। इसलिए कहो ना आप कौन है। और तब तक भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ा, समझ गई तो कोई ब्राह्मण का पुत्र है। इसलिए तुरंत चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज दास आपका अपराधी है, मैंने आपका अपराध किया है। यहां भरत जी ने कहा कि अरे राजा, तो आज राजपीठ पर बैठा है, तेरे अंदर ये भाव है कि जो कुछ भी हूं मैं हूं, तो इस शरीर को अपना मान रहा है, जो शरीर अपना है ही नहीं। और जो तेरे अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, जो सबके अंदर बैठी हुई है, इस शरीर को तो कष्ट दे सकता है, लेकिन अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, उस आत्मा को तो कभी सता नहीं सकता। आज तो वहां उस पीठ पर बैठा है, कल तो नहीं रहेगा, कोई और बैठेगा। हाँ, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा कहीं और चली जाएगी, किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेगी, और फिर वो शरीर वहां उस पीठ पर बैठ सकता है। रोहगण कहता है कि गुरुदेव मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने इस शरीर को सताया होगा तो अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको भी तो सताया होगा। मैंने इस शरीर को कष्ट दिया होगा तो उस आत्मा तक भी तो पहुंचा होगा। भरत जी महाराज कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है, उसको न कोई मार सकता है न कोई काट सकता है। आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में चली जाएगी, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो गुरुदेव मैं नहीं मानता, तो एक उदाहरण दे। कहा गुरुदेव आप कहते हो उस आत्मा तक कष्ट नहीं पहुंचता है, तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि उस तक कष्ट कैसे पहुंच रहा है, तो ताप उस तक कैसे पहुंच रहा है। तो भरत जी ने कहा समझाओ। तो राजा रोहगण कहता है कि गुरुदेव मैंने एक बटलोही को लिया, आग जलाई, उस बटलोही को उस आग में रखा, उस बटलोही में मैंने पानी डाला, तो आग की तपन उस बटलोही पर पड़ी, तो बटलोही गर्म हुई। उसमें मैंने पानी डाला तो बटलोही का ताप पानी पर गया, तो पानी गर्म होगा। उस पानी में मैंने चावल डाले तो पानी का ताप चावलों पर पड़ा और वो चावल पक गए। तो एक एक करके ताप शपरत जा रहा है। इसका मतलब मैंने इस शरीर को सताया होगा, इस शरीर को जो कष्ट दिया होगा, तो वो उस आत्मा तक भी तो पहुंचा होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भरत जी महाराज कहते हैं कि चर्चा तो बड़े दिव्य कर रहा है, लेकिन राजा इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सावयव तत्व है, एक निरावयव तत्व है। जैसा उदाहरण तूने दिया मैं भी देता हूं। मैंने भी आग जलाई, उस आग के ऊपर मैंने भी बटलोही को रखा, उस आग की तपन बटलोही पर, बटलोही में मैंने भी पानी डाला, बटलोही का ताप पानी पर बढ़ा, लेकिन तूने वहां चावल डाले थे, मैं वहां पत्थर डालता हूं। अब बता वो पत्थर पकेगा कि नहीं। तो राजा रोहगण मौन हो गया। तो कहा कि राजा उदाहरण दे रहा है यहाँ सावयव तत्व का और घटा रहा है निरावयव तत्व पे। बात करता है ज्ञानियों की, लेकिन है नंबर 1 का मूर्ख। सुंदर भवाटवी का यहाँ दिव्य दर्शन कराया राजा रोहगण को। जाना चाहते थे गंगा सागर में भूल गए, वहीं भरत जी के चरणों में रह करके ब्रह्म ज्ञान लिया है और अपने आप को वहीं मुक्त किया। तो भरत जी महाराज ने दिव्य ज्ञान दे करके, दिव्य उपदेश दे करके राजा रोहगण का यहाँ उद्धार कर दिया। इसी के साथ यहाँ भागवत जी के 5वें स्कंद की विराम है।